तो आज बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं लिविंग ग्रुप कंसेप्ट के बारे में। बहुत आराम से बात करेंगे और पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है केवल उसी की बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। अगर बात की जाए लिविंग ग्रुप कंसेप्ट की, तो इस कंसेप्ट का मतलब क्या है? एक रिएक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन है RCl और उसका रिएक्शन NaOH से कराया गया और बना ROH। तो बेटा रिएक्शन देखकर ही अपने को समझ में आ रहा है कि NaOH एक बेस है, यानी ये ब्रेक होगा Na+ और OH- में। इसका सीधा सा मतलब है कि OH- ने इस R के ऊपर अटैक किया होगा और Cl यहां से निकला होगा। Cl निकला होगा, इसका सीधा सा मतलब है Cl ने अपनी जगह को छोड़ा है, यानी कि वो एक लिविंग ग्रुप है। इसलिए हम बोलते हैं इसे कि ये हमारा क्या होगा, एक लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, और लिविंग ग्रुप को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं LGP से। तो जहां भी LGP लिखेंगे इसका मतलब ये है कि आप जान जाएंगे कि लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब यार हम यहां बात करने जा रहे हैं कि अगर लीव कर रहा है, तो जैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है और कुछ निकल गया है Cl-, जिसे बोल रहे हैं लिविंग ग्रुप। तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होता है, इसकी बात है यहां पर। तो बहुत सीधी सी बात आपको समझनी है। एक अच्छा लिविंग ग्रुप वो है जो कि एक बेकार बेस है, यानी एक वीकर बेस जो होता है वो एक स्ट्रॉन्गर या एक अच्छा या एक बेटर लिविंग ग्रुप के तरीके काम करता है। तो मैं बोल सकता हूं कि अच्छा लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप मतलब वीकर बेस। यानी आपको एग्जैक्टली समझना है कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप का मतलब होता है वीकर बेस। सीधा सा फंडा है, सीधी सी बात है। ये लाइन आपको हर हालत में याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक बात है। इसी को बोला जाता है, लीव करने की टेंडेंसी को बोलते हैं लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। यानी जितना बेकार बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। यानी बेसिक स्ट्रेंथ जितना कम, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी उतनी ज्यादा। ये बात आपको याद रखनी है। अब बेटा आपके मन में आएगा कि सर मान लीजिए हमें नहीं पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, तो आपको डायरेक्ट अगर बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ भी आप यही समझ सकते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ आप दो प्रकार से देखते हैं। एक, अगर आपके पास जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो पीरियड के एलिमेंट हैं, और दूसरा आपके पास जो एलिमेंट गिवन है वो एक ग्रुप के एलिमेंट हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, F एक पीरियड के एलिमेंट है। ग्रुप में अगर बात करें FCl-Bri, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ भी आगे आता है। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिनियम और टेरियम। कहा जाता है अगर पीरियड के केस में देखेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ को पीरियड के केस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पे देखा जाता है। यानी जो हमारा आधार है वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रुप के केस में जब भी देखा जाता है जो हमारा आधार है देखने का वो है साइज।
यानी आप साइज के आधार पे चीजों को देखते हैं। ग्रुप में आपको पता है नीचे आने पर साइज इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट की इंक्रीज करती है। ठीक है, कहा गया एक अच्छा बेस पीरियड में वो होगा, एक अच्छा बेस पीरियड में वो होगा जब हम ये बोलते हैं लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आ जाए। क्या? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो मैं बोलूंगा अच्छा बेस पीरियड के एलिमेंट अगर दिए हैं तो इसका मतलब है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बात? और अगर कभी लोन पेयर की बात आएगी तो यही चीज लोन पेयर पर भी लागू हो जाएगी। ठीक बात है, यानी एक अच्छा बेस वो होगा जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर अगर नेगेटिव चार्ज आया तो एक अच्छा बेस माना जाएगा। ठीक बात है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास CH3 माइनस है, मेरे पास NH2 माइनस है, मेरे पास OH माइनस है, समझिएगा। अगर मैं इसका आधार बनाऊं तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ये सब एक पीरियड के एलिमेंट है बेटा। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ कह रही है एक ही पीरियड के अगर एलिमेंट है तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो एक अच्छा बेस होगा, यानी CH3 माइनस नो डाउट एक अच्छा बेस होगा विद रिस्पेक्ट टू NH2 माइनस, और NH2 माइनस एक अच्छा बेस होगा विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस। लेकिन ये कहा गया लीविंग ग्रुप टेंडेंसी जस्ट अपोजिट है बेसिक स्ट्रेंथ के। इसका मतलब अगर मुझे इसी को लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में लिखना है, यानी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी के आधार पे लिखना है, तो मैं इसका जस्ट रिवर्स कर दूंगा। और अगर मैं रिवर्स करूंगा तो हमारा आंसर तब क्या आएगा? CH3 माइनस से ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप NH2 माइनस होगा, और NH2 माइनस से ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप OH माइनस होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। यहां मैं एक ही साथ दोनों बातें आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अगली बात, अगर हम साइज के आधार पे बात करते हैं तो साइज के आधार पे कहा जाता है कि अच्छा बेस किसे बोलेंगे? साइज के आधार पर अगर बात करें, यानी ग्रुप के केस में अगर एलिमेंट दिए हैं, ग्रुप के एलिमेंट दिए हैं, तो एक अच्छा बेस आप कैसे निकालते हैं? आप बोलेंगे एलिमेंट का साइज जितना छोटा, बोलो जितना स्मॉल साइज वाला एलिमेंट होगा वो एक बेटर हमारा बेस होगा। यानी मैं बोल सकता हूं एलिमेंट का साइज छोटा होना चाहिए, एलिमेंट का साइज छोटा होना चाहिए, और उस पर आपको दिया होगा बेसिक स्ट्रेंथ के लिए या तो नेगेटिव चार्ज या लोड, वो एक अच्छा बेस होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि हमारे पास मान लीजिए आपको दिया गया Cl माइनस और I माइनस, क्या दिया गया? Cl माइनस और I माइनस। तो और पूछा गया Cl माइनस और I माइनस में अच्छा बेस कौन है? तो बोला गया कि Cl माइनस जो है, बेस की बात कर रहे हैं, Cl माइनस जो है, वैसे तो हम लोग एसिड की फॉर्म में ले रहे थे, लेते हैं इसको, लेकिन अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो Cl माइनस I माइनस से अच्छा बेस होगा। बात समझिएगा। तो अगर Cl माइनस I माइनस से अच्छा बेस है क्योंकि उसका साइज छोटा है, नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब अगर हम लीविंग ग्रुप टेंडेंसी की बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी की अगर बात की जाए तो इसका मतलब है Cl माइनस एक बेकार लीविंग ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू द
I माइनस, यानी I माइनस के रिस्पेक्ट में Cl माइनस एक बेकार लीविंग ग्रुप होगा। इतनी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें और आपके सामने आ जाए F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस। देखिएगा बेटा, अगर मैं ये आपको दिया गया F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, और आपको निकालना है लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। आपको यहां ऑर्डर बताना है बेटा लीविंग ग्रुप टेंडेंसी का, समझिएगा। डायरेक्ट सवाल है, दो प्रकार से सवाल टीचर्स करते हैं, दोनों तरीकों की बात करेंगे। अगर आप अपने कंसेप्ट पे हैं तो आप कहेंगे साइज के रिस्पेक्ट में दिया है, साइज के रिस्पेक्ट में एक अच्छा बेस वो होगा जो छोटा साइज होगा। क्या होगा? एलिमेंट का साइज जितना छोटा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज अगर आया तो वो एक अच्छा बेस है। तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि F माइनस जो है वो एक अच्छा बेस है। बोलो। और I माइनस इस कैटेगरी का सबसे बेकार बेस है। बोलो बेटा। तो ये बताइए, अगर I माइनस सबसे बेकार बेस है तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ जितनी कम लीविंग ग्रुप टेंडेंसी उतनी ज्यादा। इसका मतलब I माइनस सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस और फिर F माइनस। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अगर इतनी बात आप ध्यान रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। इसी में अगर हम अगला सवाल लेते हैं तो अब इसी में बेटा अगर हम लोग अगले सवाल के बारे में देखेंगे, Cl माइनस CH3CO माइनस CH3O माइनस और NH2 माइनस, यहां पर भी हमको निकालना है लीविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर। लीविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर, समझिए। अब अगर इस तरीके का सवाल आया तो इसे मैं एक दूसरे मेथड से करके दिखाता हूं। अगर इन सब पर निगेटिव चार्ज है तो ये H प्लस देने के बाद आया होगा, यानी अगर H प्लस दिया था तो ये HCl रहा होगा। अगर H प्लस दिया है तो CH3COOH रहा होगा। अगर H प्लस निकला है तो CH3OH रहा होगा। अगर H प्लस निकला है तो अमोनिया रहा होगा। ठीक बात। यहां पर आपको आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का काफी पार्ट में देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि HCl ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है। ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब दोनों के दोनों ऑर्गेनिक एसिड है। अमोनिया की अगर बात करें तो ये हमारा इनऑर्गेनिक बेस। क्लियर? अब H प्लस देने के बाद जो बनता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। और अगर कॉन्जुगेट बन रहा है तो अगर मैं इन सबको एसिड ही मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो ये इनके कॉन्जुगेट बेस होंगे। क्या होंगे? कॉन्जुगेट बेस। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिक एसिड। तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ CH3COOH से ज्यादा होगी। CH3COOH और CH3OH में एसिडिक स्ट्रेंथ देखने का तरीका था, H प्लस निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में रहता है, यहां नेगेटिव चार्ज नॉर्मल रहता है, तो इसका मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक एसिड की मेथेनॉल से ज्यादा होगी। CH3OH और अमोनिया H प्लस निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका मतलब है ये एक अच्छा एसिड होगा विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया।
यानी ये जो ऑर्डर हमने बनाया ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो ये बताइए ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, बोलो भैया। तो इसका मतलब इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, इसको सीबी से डिनोट कर रहे हैं, क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। ये सब अपने एसिड के क्या बने हैं? कॉन्जुगेट बेस बने हैं। तो कहा जाता है सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस सबसे बेकार बेस होगा, यानी Cl माइनस सबसे बेकार बेस होगा। यहां आते हैं NH2 माइनस बेकार एसिड से बना है, यानी वीकर एसिड से बना है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग या अच्छा बेस होगा। और जरा बेटा बताइए, सवाल खत्म हो गया। लीविंग ग्रुप टेंडेंसी के लिए बेसिक स्ट्रेंथ जितनी कम, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी ग्रुप की उतनी ज्यादा अच्छी या ज्यादा बढ़िया लीविंग ग्रुप माना जाता है। इसलिए सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन होगा? Cl माइनस, फिर CH3CO माइनस, फिर CH3O माइनस, और उसके बाद हमारा आएगा NH2 माइनस। ये बात आपको ध्यान रखनी। अगला सवाल है, अगर हमें दिया है OR माइनस, OH माइनस और NH2 माइनस, और हमें निकालना है लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। बात समझिए। तो अभी तक में हम लोगों ने एक बात देख ली, क्या कि निगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे। OR माइनस है, OH माइनस है और NH2 माइनस है। तो इनका जो H प्लस देने से पहले जो मामला था वो देख ले। तो ये ROH था, यानी अल्कोहल था। ये H प्लस दिया होगा तो ये वाटर था, और इसने H प्लस दिया था तो ये अमोनिया था। बात को समझिए। अगर हम यहां पर बात करेंगे इनके रिस्पेक्ट में, तो इनके रिस्पेक्ट में आप मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। इनके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर मैं बात करूं तो ये सेम पीरियड के एलिमेंट है, और मैंने आपसे बोला था जब सेम पीरियड के एलिमेंट हो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज अगर है तो वो एक अच्छा बेस है। तो यहां पर इनमें अच्छा बेस कौन होगा? NH2 माइनस। ये एक अच्छा बेस होगा, ठीक बात है। इन दोनों की बात करें तो ये दोनों बेकार बेस है इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन इन दोनों में भी बेकार बेस कौन है? तो ये बताइए, यहां निगेटिव चार्ज है और R का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो निगेटिव चार्ज और बढ़ रहा है। OH माइनस है, OH माइनस की अगर हम बात करेंगे तो उस पर निगेटिव चार्ज है, यानी अगर बात करें तो निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है निगेटिव चार्ज जितना है उतना ही यहां पर मौजूद है। तो इन दोनों में अगर बात की जाए तो बेकार बेस जो होगा वो OH माइनस होगा। कौन होगा? OH माइनस होगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज यहां जितना है उतना ही रहेगा। तो अगर मुझसे लीविंग ग्रुप टेंडेंसी पूछी गई तो मैं बोलता हूं जितना बेकार बेस उसकी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी उतनी ज्यादा। तो कहा जाता है OH माइनस की लीविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा होगी। उसके बाद अगर बात करें तो OR माइनस, और उसके बाद सबसे बेकार है NH2 माइनस, क्योंकि NH2 माइनस की अगर बात की जाए तो NH2 माइनस जो है वो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वो एक अच्छा बेस की कैटेगरी में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से बोला जाता है, या इसको लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अमोनिया एक अच्छा बेस है, तो NH2 माइनस एक वीकर एसिड होगा, कॉन्जुगेट बेस। तो वीकर एसिड अगर होगा तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्गर बेस होगा, तो आपको ऐसे भी ले सकते हैं। इसी में अगर मान लीजिए हमारे पास सवाल आता है CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, और हमें निकालना है
लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। ठीक है, अब अगर लीविंग ग्रुप टेंडेंसी निकालनी है तो आपको अपना कंसेप्ट याद होना चाहिए। यहां पर अगर हम बात करें तो एक पीरियड के एलिमेंट दिए हुए हैं, पीरियड में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब CH3 माइनस अपने पीरियड में एक अच्छा बेस कहलाएगा। बोलो बेटा, CH3 माइनस अपने में एक अच्छा बेस कहलाएगा और F माइनस बेसिक स्ट्रेंथ में एक बेकार बेस कहलाएगा। अगर ये बेकार बेस है तो हमको पता है लीविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ कम, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा। सवाल समाप्त। ये है हमारा लीविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर। CH3 माइनस एक बेकार लीविंग ग्रुप होता है। इसके बाद अगर बात करें तो आपको याद रखना है कुछ लीविंग ग्रुप होते हैं जो बादशाह होते हैं, यानी कि ये कभी अगर आए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर ये कभी आए तो ये आसानी से निकल जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एल्कोहलिक ग्रुप कहीं निकल रहा है ROH, क्या निकल रहा है ROH, कहीं पर वाटर निकल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार आप वाटर निकालते हैं, और कहीं पर नाइट्रोजन निकल रहा है N ट्रिपल बॉन्ड N। तो अगर हम इनकी बात करें तो इनकी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी जो है ये आपको याद रखना है, इनकी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी जो है वो ये रहेगी। और ये अपने ग्रुप के मतलब अपना जो ये लीविंग ग्रुप का पूरा मामला है, इसमें अगर हम बात करें तो ये बादशाह की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये सब बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है। यानी अगर कभी CH3 माइनस निकल रहा है, OH माइनस निकल रहा है, F माइनस निकल रहा है और N2 निकल रहा है तो N2 सबसे पहले निकलेगा, या वाटर निकल रहा है या अल्कोहल निकल रहा है तो अल्कोहल सबसे पहले निकलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। अगर इतनी बात आप याद रख लें तो लीविंग ग्रुप का कोई भी सवाल आप आसानी से कर लेंगे, और साथ ही साथ आप बेसिक स्ट्रेंथ का भी कोई भी सवाल कर लेंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ का भी मैंने फंडा आपको यहां पर बताया, तो आसानी से आप इतनी चीजों को समझ सकते हैं। इसके बाद अगले कंसेप्ट पे आएंगे, और अगला कंसेप्ट जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो अगला लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी मिलेगा। ओके।